एक बात आती है कि दोस्तों, क्या ये शेयर मार्केट जुआ है? अगर आप एक छोटे शहर से हैं या आपको बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपको हमेशा सुनने को ये मिलेगा कि शेयर मार्केट तो जुआ है। और आपको बहुत सारी बुरी बुरी कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी कि देखो गुप्ता जी का लड़का, देखो शर्मा जी का लड़का, देखो वो चौधरी साहब का लड़का, उसने पैसा इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट में, वो डूब गया, वो बर्बाद हो गया। और इससे अच्छा तो आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा ज़्यादा आप इंश्योरेंस ले लीजिए, या बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, उस पॉलिसीज़ में आप इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। दोस्तों, आप मेरी बात मानिए या मत मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर हम लोगों को भ्रमित किया जाता है ताकि हम लोग जागरूक ना हों, और जहाँ पर बड़े लोग, जहाँ पर पैसे वाले लोग, जहाँ पर बुद्धिजीवी लोग अपने पैसे को ग्रो करते हैं, हम वहाँ डायरेक्ट जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो इसीलिए हमको डराने वाली कहानियाँ बताई जाती हैं ताकि हम उस चीज़ से दूर रहें। लेकिन दोस्तों, हमको डरना नहीं है। ये देश अब बहुत तरक्की कर रहा है, हर लोगों के पास किसी न किसी माध्यम से सारी जानकारियाँ पहुँच रही हैं। आप उन जानकारियों को समझिए, सीखिए, और उसके बाद आप डायरेक्टली वहीं इन्वेस्ट करिए। आप क्यों किसी दूसरी पार्टी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जैसे एग्जाम्पल, बहुत पुरानी कंपनी है जो पॉलिसीज़ बेचती है, जो बोलती है आप इतने पैसे दीजिए, इतने साल तक दीजिए, और उसके बाद हम आपको हर 5 साल बाद इतने पैसे देंगे। दोस्तों, वो पैसे कहाँ से लाते हैं आपको देने के लिए? क्या वो पैसे छापते हैं? क्या उनके बैंक अकाउंट में पैसा खुद ग्रो होता है? नहीं दोस्तों, वो भी उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये दोस्तों जुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह सोचने की एक जगह है, क्योंकि आप अपने पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब किसी कारण से अगर बिजनेस हमारा ग्रो नहीं कर पा रहा, या उस बिजनेस में कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? बिजनेस जो आपका है, उसकी जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन क्या वो बिजनेस बंद हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बढ़ भी जाएगा। लेकिन अगर सोचो वो बिजनेस आपका है, सपोज वो रेस्टोरेंट आपका है, तो क्या आप उसको डूबने दोगे? आप अपनी जी जान लगा दोगे उस रेस्टोरेंट को फिर से ग्रो करने के लिए? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आप जब खुद अपने बिजनेस के लिए मेहनत करके उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो आपका तो एक छोटा सा शेयर है उस कंपनी के अंदर। क्या जो उस कंपनी के मालिक हैं, जिनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं, वो अपने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जी जान नहीं लगाएंगे? सपोज आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं रिलायंस के अंदर, और रिलायंस कंपनी की जो आज मार्केट वैल्यू है वो 10 लाख करोड़ है। तो अगर रिलायंस कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुकेश अंबानी जी, तो क्या वो उस बिजनेस में अगर लॉस होगा, तो आपका तो 1 लाख रुपए ही लगा हुआ है, उनका उसमें अंदर कितना पैसा लगा हुआ है सोचो। तो क्या वो उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, उसके बिजनेस को, क्या वो मेहनत नहीं करेंगे? वो मेहनत करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये शेयर मार्केट एक जुआ है। इस शेयर मार्केट में अगर आप बिना किसी जानकारी के, बिना एक सही समझ के आप पैसा किसी भी कंपनी में लगा देंगे, तो आपके लिए वो जुआ है। लेकिन अगर आप बहुत सोच समझकर अपने पैसे को एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, जो कंपनी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो होता क्या है कि टिप्स पे हम लोग बहुत सारी काम करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बता दिया कि भाई ये शेयर खरीद ले, तो वो उस पर चले जाते हैं बिना जानकारी के कि वो शेयर वाकई में आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। तो अगर आप बिना सोचे समझे पैसा लगाएंगे, तो वो तो दोस्तों जुआ है। जैसे अगर आप बिना सोचे समझे या बिना दाएं बाएं देखे रोड क्रॉस करेंगे, तो दोस्तों वो भी तो एक जुआ है। कोई आपको ठोक भी सकता है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, और हो सकता है आप रोड क्रॉस भी कर दें। अगर आपने एक बार रोड क्रॉस कर दी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं तो दाएं बाएं देखता नहीं हूँ, मैं तो रोड क्रॉस कर देता हूँ आराम से, मैं तो चला जाता हूँ। लेकिन क्या दोस्तों गारंटी है कि हर बार आप बिना दाएं बाएं देखे रोड क्रॉस करेंगे और आप सीधा बच के निकल जाएंगे? कभी एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई गाड़ी होगी, कोई ट्रक होगा, जिसको आप भी दिखाई नहीं देंगे, आप भी उसको नहीं देख रहे हैं, तो उससे होगा क्या? एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यही होता है जब कोई इंसान बिना जानकारी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और अपने पैसे को 1 या 2 बार तो बढ़ता हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है, और उसको उसमें बिलीव हो जाता है
कि जहाँ से मुझे टिप्स मिल रही हैं या जहाँ से मुझे जानकारी मिल रही हैं, मैं बिना उनको इवेलुएट करे या उनको बिना बारीकी से खुद समझे पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दूं। तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जब आपका वो पैसा किसी ऐसी कंपनी में अंदर लग जाएगा जो कंपनी बर्बादी के कगार पर होगी, और उससे आपका पैसा जो आपने पहले भी कमाया, आप उस पैसे को भी पूरा डुबा दोगे। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, शेयर मार्केट एक सट्टा नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस माइंड लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उन बिज़नेस के अंदर जो भविष्य में ग्रो हो सकते हैं, और वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सोच समझ कर बारीकी से उस सारे के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उन सब का मूल्यांकन करते हैं। वो कंपनी का पिछले कई सालों का रिटर्न देखते हैं, हर साल जो उसका रिटर्न आता है या जो ग्रो होती है वो कंपनी, उसको एवेलुएट करते हैं, और उस एवेलुएशन के बेसिस पे वो भविष्य में क्या ये कंपनी किस तरह का बिज़नेस कर सकती है, उसके बेसिस पे एक निर्णय लेते हैं कि मैं इस पैसे को अपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि ये कंपनी का बिज़नेस इतने साल से बढ़ रहा है और इस बिज़नेस में जो इसका बिज़नेस है वो भी भविष्य में स्कोप है कि ये बिज़नेस और आगे बढ़ सकता है, तो उसलिए उस पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानिए या मत मानिए, शेयर मार्केट के अलावा एक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहाँ पर जो आपने अपनी कड़ी मेहनत से पैसा जोड़ा है वो आगे बढ़ सकता है। सिर्फ शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन शेयर मार्केट के अलावा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपके पैसे को उतने अनुपात में बढ़ाए जितने अनुपात में शेयर मार्केट बढ़ाता है।